आई हेट यू सरकार, आई हेट यू सरकार। बिकने वाला कोई प्रोडक्ट अगर मुझसे पूछे तो मैं बताऊंगा कि सपने बेचे जाते हैं, सपने दिखाए जाते हैं। आपको ये कर देंगे, आपको चाँद पे खेती करने के लिए जगह देंगे, आपको खाद फ्री कर देंगे, बिजली पानी फ्री कर देंगे, आपको ये सुविधा देंगे, लेकिन सब कपोल कल्पित कल्पना। सिर्फ भारत के अंदर 1947 से लेकर 2016 तक सिर्फ भारत में सपने बेचे जाते हैं। वो चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, हर बंदे को सपने दिखाए जाते हैं और वही बिकता है। कौन आज बेच रहा है? सारे बेचते हैं, जितने राजनेता हैं, मीडिया वाले हैं, सारे यही सपने बेचते हैं। मीडिया के लोग भी सिर्फ सपने दिखाते हैं कि मोदी जी ने बोला ये कर दूंगा वो कर दूंगा। आज ब्लैक मनी, मैं कहता हूं कि जिस मारुति कार की कीमत 3 लाख रुपए है, वो मारुति कार काला धन आने के बाद 2000 रुपए में मिलेगी क्या? मैं खरीदूंगा। मेरे पास 2000 रुपए है, चाय बेचकर मैंने पैसा रख रखा है। उन्होंने बोला कि मैं चाय वाला हूँ। मैं कहता हूँ कि 2000 रुपए की क्या मारुति कार मुझे मिल जाएगी? अगर मिल जाएगी तो मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ढेर सारा काला धन अब आ गया ना आपके खाते में। तो मैं 2000 रुपए में मारुति कार खरीदना चाहता हूँ। अब मोदी जी से संदेश दीजिए ना कि जो सपने दिखाए थे उस सपने का क्या हुआ? काला धन आ गया, अब हम ये मारुति कार खरीदना चाहते हैं, इस पे बैठ के घूमना चाहते हैं, लेकिन इसकी कीमत 2000 रुपया हो तो मैं खरीदूँ, तब मैं मानूं कि काला धन सफेद हो गया। आई हेट यू सरकार। आज बियर बार चलाने वाले, आज बड़े बड़े ठेकेदारों के पैसे आराम से सफेद होते, बैंक मैनेजर उनको नमस्ते बोलता, उनका पैसा सफेद कर देता। एक मजदूर है ना, जिसके पास 500 की नोट है, उसकी 500 की नोट 300 रुपए में खरीद रहे हैं गली गली चौराहे चौराहे में। इससे मोदी जी नहीं, मोदी जी का सिस्टम जिम्मेदार है। ये सिस्टम कब बदलेगा? आखिर में इस सिस्टम में ऐसी क्या कमी है जो देश को आजाद हुए 67 ईयर हो गया, आज तक वो सिस्टम बदला ही नहीं। जैसा चल रहा था आज भी वैसे चल रहा है। हम अंग्रेजों के क्या गुलाम थे और अंग्रेजों के क्या गुलाम आगे तक रहेंगे? हमें तो बड़ा दुख होता है इन लोगों को देख करके, हमें बड़ा दुख पहुंचता है कि क्या हम अंग्रेजों के चमचे थे? अंग्रेजों के चमचों ने इस देश का संविधान सारा सिस्टम बनाया, क्या उसी को हम फॉलो करते रहेंगे या नया भारत बनाएंगे? नए भारत के लोगों में रोजगार की गारंटी होगी, खाने की गारंटी होगी, वर्क की गारंटी होगी। ऐसा कुछ नया सिस्टम लागू करना चाहते हैं। कौन करेगा ये नया सिस्टम? नया सिस्टम आप लोग करोगे, आप लोग मीडिया हो, आप लोग ले जाके इसको पहुंचाओ, जन जन तक संवाद कीजिए। आप जनता से संवाद कीजिए, मजदूर से संवाद कीजिए, राजा महाराजा से संवाद कीजिए, सबसे संवाद करके इसको चलाइए। इसको उनसे संवाद करके पूछिए ना कि इस प्रॉब्लम को, मान लो कि आपको कोई समस्या लगती है, एजुकेशन की समस्या लगती है, तो एजुकेशन की समस्या मीडिया थोड़ा ना दूर करेगी, पब्लिक करेगी। पब्लिक के पास जाइए, आप संवाद कीजिए, बात कीजिए। अगर पब्लिक खुद ही अपने, जैसे कस्तूरी मृग होता है, उसके सर में है ना कस्तूरी पड़ी होती है, लेकिन सारा जीवन कस्तूरी को ढूंढता है। इसी तरीके से जो जनता नेताओं को गाली देती है, उसी जनता के पास समस्या भी है, उसी जनता के पास समाधान भी है। आप लोगों को चाहिए, मीडिया को चाहिए कि जनरल जमीन से जुड़ी हुई चीजों को दिखाओ। ईमानदारी से नहीं दिखाती मीडिया। कोई मेट्रो के नीचे एक गरीब आदमी, मजदूर आदमी, कहीं बाहर से आया हुआ, यूपी, बिहार, पंजाब, गुजरात, गोवा, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब से आया हुआ व्यक्ति अगर मर जाता है तो मीडिया उसकी लाइव की कवरेज कभी नहीं दिखाती है कि एक मजदूर मर गया। लेकिन राजाओं की खबरें दिखाती है। राजा जो है, जो पैसे हैं जिनके पास, उनकी खबरें दिन रात मीडिया चलाती है। मीडिया भी, हमें लगता है कि मीडिया भी उन राजघरानों से, उन पैसे वालों से मिली हुई है। जो लोग बियर बेच रहे हैं, जो लोग शराब बेच रहे हैं, ये मजदूरों के साथ कौन है? आप बताइए ना। और एक चीज आपसे मैं कहना चाहता हूँ, इसको जरूर आप अगर दिखा सकते तो जरूर दिखाइएगा, कि अगर किसी रेलवे कर्मचारी को, किसी सरकारी अस्पताल के किसी स्टाफ को एक थप्पड़ कोई मजदूर जाके मार देता है, अगर उसके बच्चे का ट्रीटमेंट नहीं होता, एक थप्पड़ मार देता है, तो वो तुरंत बंद कर दिया जाता है। लेकिन किसी मजदूर को कोई मारता है, आज तक कोई भी राजनेता इस भारत देश के अंदर मजदूरों के लिए, जो असंगठित मजदूर हैं, उनके लिए कोई कानून फॉलो नहीं है। आप कहते हो, दिल्ली सरकार कहती है कि 10,000 रुपए से नीचे तनख्वाह में मजदूर नहीं रखा जा सकता है, लेकिन आज भी मजदूर 6,000 रुपए में नौकरी करता है। क्या दिल्ली सरकार, क्या केंद्र सरकार, ये लोग क्या करते हैं? आई हेट यू सरकार। मजदूरों के लिए क्या, उन मजदूरों के लिए क्या जो असंगठित है, असंगठित क्षेत्र के लिए इस आजादी के बाद 1947 से लेके आज तक मैं पूछना चाहता हूं उन रहनुमाओं से, उन देश के मालिकों से, कि क्या उन असंगठित मजदूर, असंगठित कामगारों के लिए क्या वो कोई ऐसा प्लान बना रहे हैं, या आगे आने वाले कल में और नए नए सपने दिखाएंगे, सपने दिखा के ही भारत को लूटते रहेंगे? किसी ने सपने दिखाया कि मैं मोदी चाय वाला हूँ। आप बताइए कितने चाय वालों की जिंदगी जो है बदल गई। आप क्या करते हैं? मैं चाय बेचता हूँ। दिखाइए। ये देखिए, चाय बेचता हूँ, देखिए। असंगठित मजदूरों के लिए क्या है, इनका स्कोप क्या है, इनका स्टैंड क्या है, मैं पूछना चाहता हूँ। इनका क्या स्टैंड है? असंगठित, जिनका कोई संगठन नहीं है,
आप किसी डॉक्टर को एक थप्पड़ अगर मार देते हैं या अपने बच्चे के इलाज के लिए कहते हैं कि सर इनका इलाज कर दीजिए, तो डॉक्टर आपसे कहता है कि चलो बाहर खड़े हो जाओ। अगर आप जरा सी तमीज से बाहर आते हो तो आपको उठा के बंद कर देता है। लेकिन जब मजदूर मारा जाता है तो इस देश के राजनेता, जबकि जब भारत देश में 1 रुपए की माचिस ये बीड़ी पीने के लिए जब मजदूर अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए 1 रुपए खर्च करता है तो 30 पैसा सरकार काट लेती है। इनको सिर्फ गरीबी, मैं तो ये कहता हूँ उन रहनुमाओं से कि गरीब शब्द संविधान से काट के निकाल दिया जाए, क्योंकि गरीब एक हिंदुस्तान के लिए गरीब शब्द गाली है। हाँ, गरीब शब्द ही गाली है, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, हम गरीब नहीं हो सकते। लेकिन वो हमें सिर्फ मूर्ख बनाने के लिए जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे टुकड़ों में बांट के, और इसके बाद हम पर राज कर रहे हैं। 67 ईयर से पहले कांग्रेस के शासन में दिखाया कि चाँद पे खेती करेंगे, सपने दिखाते थे। उनके सपने धीरे धीरे बिकते उनके सारे सपने खत्म हो गए। वो सपने बेचते इस कगार पे आ गए कि आज वो जनता के पास नहीं जा सकते। और मोदी जी ने भी यही सपने दिखाए, मैं चाय वाला हूँ, काला धन आएगा, वापस आप लोग ऐसे हो जाओगे, वैसे हो जाओगे। सपने बेचना बंद करो। आप भी तो चाय वाले हैं। हाँ, मैं चाय वाला हूँ, लेकिन आप बताओ ना कि उन चाय वालों के लिए जिनका नाम ले लेके चीखती है मीडिया, वो चाय वालों का जीवन कितना सुधार हो गया, क्या फर्क पड़ा उन पर, उन असंगठित चाय वालों पर, इस हिंदुस्तान में असंगठित मजदूर चाय वालों पर क्या फर्क पड़ा इन आने वाले 2 सालों में? किसकी बात कर रहे हैं आप असंगठित मजदूरों की बात कर रहा हूँ, जो जिनका कोई संगठन नहीं, चाहे वो रिक्शा वाला हो, चाहे वो चाय बेचने वाला हो, चाहे वो मजदूरी में काम करने वाला हो। दिल्ली सरकार चीख कर कहती है कि 10,000 रुपए से नीचे कोई मजदूर नहीं रखा जाएगा, लेकिन 6,000 सिर्फ 6,000 रुपए में मजदूर काम करता है। क्या सत्ता में बैठे हुए लोगों को ये बात पता नहीं है? और पता होगी तो कब पता चलेगा उनको? अरे 67 ईयर से सपने दिखा के बूढ़े हो गए, 40 साल उम्र हो गई सिर्फ सपने देखने में। ये सपने पूरे कब करोगे? अभी किसने दिखाया सपने? अभी क्यों नहीं दिखा? अभी आप मोदी जी ने दिखाया नहीं सपने। क्या सपने दिखाया? मोदी जी ने कहा काला धन आएगा, आप लोग अमीर हो जाओगे। आप बता दो ना, ये रिक्शे की कीमत 10,000 है, 2,000 में रिक्शा मिले तो ये मजदूर 200 रुपए रोज कमा के अपना रिक्शा खरीद सकता है। हाँ, ऐसा क्यों नहीं होता कि रिक्शा 2,000 में हो जाए? अगर इसमें कमाई नहीं है, इसका अपना पर्सनल रिक्शा होगा, 200 रुपए कमाया तो 300 रुपए कमाया तो इसका खर्चा चल सकता है। लेकिन इस रिक्शे की कीमत 2,000 क्यों नहीं कर देते मोदी जी काला धन जब ले आए बाहर? आप काला धन लाओ, पीला धन लाओ, कुछ भी करो, लेकिन इन मजदूरों के लिए, उन असंगठित मजदूरों के लिए कुछ बोलो। सदन में बोलो, बाहरी सदन में बोलो, मीडिया को बोलो। इनके लिए क्यों नहीं बोलते? इनके लिए क्यों नहीं चीखते? इनकी लाशों को उठा के ले जाते, लावारिस मोर्चरी में रख लेते। करोड़ रुपए जिनके माँ बाप लगाए, उनके बच्चे उनको इंजेक्शन लगा के उसमें डॉक्टरी पेशा सीखते कि मुझे डॉक्टर बनना है, और उस गरीब आदमी को लावारिस घोषित करके उठा के ले जाते, और उसकी घर वालों का पता भी लगाने की कोशिश नहीं करते कि लाश किसकी है। इसी मेट्रो पिलर के नीचे मैंने ना जाने कितनी लाशें देखी है। लोग मर जाते, उनको ये पूछने वाला कोई नहीं रहता, उनका लावारिस में ले जाते, मोर्चरी में रख देते, और उनकी लाश पे मेडिकल स्टूडेंट अपना वो मेडिकल थीम पूरा करते हैं, उनसे सीखते हैं। इनके बारे में कौन बोलता है? राकेश पांडे। कहाँ पे रहते हैं? न्यू दिल्ली में रहते हैं। अच्छा, तो क्या करते हैं आप? चाय बेचता हूँ सर। कितना कमा लेते हैं दिन में? 200-300 रुपए कमा लेते। अच्छा, शुरुआत से ही यही काम है आपका? नहीं, शुरुआत से, हाँ, मेरा शुरुआत से ही दिल्ली में जब से आया तब से मेरा यही चाय बेचने का काम है। अच्छा। लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ने के लिए जब उतरे थे, उसके बाद उसी भ्रष्टाचार की भेंट में हम चढ़ गए। हम किसी अस्पताल में चाय बेचते थे, हमने पुलिस वालों का विरोध किया कि हम पैसा नहीं देंगे, इसलिए हम आज सड़क पर खड़े होकर के बेचते हैं। पैसे ले लिया उन्होंने, पैसे देते तो हम तो आज चाय बेचते। एक दिन में 1,000 कप चाय बेच सकते थे, पैसे देते, पैसे नहीं दिए इसलिए हम 200 कप चाय बेचते।